तो दोस्तों हम आ गए नागपुर के इतवारा मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से शुरुआत हो रही है इतवारा मार्केट की, और यहाँ आता है बहुत बड़ा सिग्नल की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है चितारओली मेट्रो स्टेशन, चितारओली चौक। और यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना होगा। आज हम दिखाने वाले हमारे व्यूवर्स को कुछ स्पेशल। यहाँ पर है सोनारोली। सबसे यहाँ जब आप स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है इतवारा का मेन बाजार। जी दोस्तों, अभी आप आ गए हैं सोनारो की होलसेल गली में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कोठारी ज्वेलर्स, आप इसको एज अ लैंडमार्क इस्तेमाल कर सकते हो। कोठारी ज्वेलर्स, इतवारी, नागपुर। और यहाँ से हम लेफ्ट साइड अगर जाते हैं तो ये है अमृततारा गली। ये सोनारो की होलसेल गली है। यहाँ पर होलसेल में सामान मिलता है, लेकिन आज लाइट जाने की वजह से हमको ज्यादा कुछ कवरेज नहीं मिल पाएगा। और ये है अमृततारा महिला अर्बन कोऑपरेटिव। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक सज्जन हमें अपने साथ ले जा रहे हैं। उनका भाई का शॉप है और उनका कहना है कि वो होलसेल करते हैं, अब हमें वो दिखाना है। तो आइए मिलते हैं शॉप के ओनर से, श्री निनावे साहब। सर बहुत बहुत नमस्ते, कैसे आप? जी सर। तो आप बता रहे थे आपका आज, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, आपका सोने का होलसेल का काम है, राइट? हाँ। और काफी अच्छी वाइन वैरायटी आपके पास लगकर है। तो इफ यू डोंट माइंड, आप हमें निकाल कर ये दिखा सकते हैं? नहीं, बाहर निकाल कर दिखाने की जरूरत नहीं, जस्ट बॉक्स बॉक्स ही दिखाएंगे तो भी चलेगा। और हमें आपको इस मार्केट के थोड़ा इनसाइट्स भी जानने थे कि एग्जैक्टली क्या फर्क होता है ऑनलाइन रेट में, ऑफलाइन रेट में। सोना हमें ऑनलाइन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अब हमें आप सोने के बारे में कुछ ऐसे चीजें बताइए जो जनरल पब्लिक नहीं जानती। सोने के बारे में जो एक फाइन का था 9950 का, और ज्यादा करके वो यूज कम होता है फाइन का। फाइन यानी आप ये कहना चाह रहे हैं 24 कैरेट? 24 कैरेट, जी हाँ, 24 कैरेट। तो वो 99.50 ग्राम की प्योरिटी होती है। प्योरिटी होता है। ओके, जिसको हम 24 कैरेट कहते हैं। 24 कैरेट और 22 कैरेट के पूरे ऑर्नामेंट बनते हैं। अच्छा, 22 कैरेट में मोस्ट ऑफ ऑर्नामेंट 22 कैरेट में ही बनते हैं। क्या आज भी मार्केट में अगर 24 कैरेट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो तो माल मिल जाता है? नहीं, छड़ और कुछ जो महाराष्ट्र आइटम है, गोप हो गया, कंठी मनी हो गया, चपला कंठी हो गया, पाटली हो गई। ओके। हाँ, ये सब जो महाराष्ट्र आइटम है वो फाइन में मिलते हैं। ओके। और सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि मार्केट में जो सोना मिल रहा है उसमें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि आज तक हमारी जो ऑडियंस है या फिर जो नागपुरी या फिर इंडियन पब्लिक है, उसको ऐसा प्योरिटी के बारे में जानने के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि लेते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? हॉलमार्क का जरूरी है, एचयूआईडी का जो एक ट्रेडमार्क रहता है वो बहुत जरूरी है। सिर्फ हॉलमार्क की ट्रेडमार्क पर ही हम उसकी प्योरिटी का अंदाज लगा सकते हैं, और कोई तरीका भी है? नहीं, हॉलमार्क की प्योरिटी पे ही अंदाज लगाया जाता है। और एक टंच चेक, एक टंच मशीन से भी एक चेकिंग होती है? होती है, ये तो कस्टमर कर सकता है। ओके, तो वो कस्टमर में कम से कम कितना चार्ज लगता है सर उसका? मिनिमम 50 रुपए चार्ज लगता है। 50 रुपए चार्ज लगता है। उसमें एक रिपोर्ट भी जनरेट की जाती है टंच मशीन की तरफ से, राइट? बराबर। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जनरली जो ये चैन, फिर मंगलसूत्र, फिर हो गई अपनी अंगूठिया, इनकी बनवाई जनरली कितना % तक चार्ज की जाती है? जहाँ तक बड़े शोरूम में है 13% मिनिमम लगता है। हाँ, लेबर चार्जिंग ले लेते हैं। अपन 10 से स्टार्ट करते हैं, 8%, 7%। आइटम देख के, फिनिशिंग देख के इसका लेबर कॉस्टिंग लगता है। लेकिन लोगों को तो ऐसा लगता है कि शोरूम में ही ज्यादा वैरायटी मिलती है, ऐसा उनका ये है, समझ है? समझ है उनकी वो वाली। अच्छा, सबके अपने 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 विचार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, राइट? तो अभी हम थोड़ी देर में आपसे बहुत सारी वैरायटीज जानना चाहेंगे। जैसे आपने बोला कि 8 से 10%, राइट? तो 8 से 10% यानी किन किन चीजों का 8 से 10%? जो फैंसी मंगलसूत्र वगैरह, जो शॉर्ट जो बोलते हैं, शॉर्ट मंगलसूत्र, उनकी लेंथ कितनी आती है? अलग अलग आती है। कोई शॉर्ट 18 इंच आता है, कोई 16 इंच आता है, कोई 22 इंच आता है जी। हाँ, इन सब चीजों की अलग अलग हिसाब से लेबर कॉस्टिंग लगती है। ओके। और चैन की हम 7% लेते हैं। चैन की 7% लेते हैं आप? 22 कैरेट? 22 कैरेट। और वही अगर 24 कैरेट लेना हो किसी को तो? वो तो 400 रुपए पर ग्राम के हिसाब से लेबर कॉस्टिंग लेते हैं। 400 पर ग्राम। अगर आज की डेट के हिसाब से अगर उसे परसेंटेज में निकला जाए तो 4% के अंदर आ जाएगा। 4% अंदर काफी कम होता है ना? हाँ, गोफी आता 9950 का फाइन में आ जाता है। फाइन में आ जाता है जी। और जब ये कान की बिछिया वगैरह जिसे हम कहते हैं झुमके, इसकी क्या बनवाई लग जाती है सर?
7%। 7%। दोस्तों जैसे कि सर बता रहे हैं हमें, किसी भी अगर आप रेनाउंड ज्वेलर्स में जाते हैं और उनसे खरीदी करते हैं तो सर आपको बहुत ज्यादा यहाँ मेकिंग चार्जेस देना पड़ सकता है, लेकिन सर के पास बहुत कम, क्योंकि ये होलसेल में डील करते हैं तो इनके बहुत कम मेकिंग चार्जेस लगते हैं। सर आपके दुकान का समय, शुरू होने का समय, बंद होने का समय? 11 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। 11 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। कौन से दिन आपकी दुकान बंद रहती है? संडे के दिन ऑफ होती है। संडे पूरा मार्केट ही ऑफ होता है जहाँ तक मुझे पता है। और आज भी कुछ दुकानें बंद है शायद, विश्वकर्मा पूजा जी हाँ होने के कारण। कारागिर एसोसिएशन का काम है वही बंद रखते हैं। अच्छा, कारागिर एसोसिएशन वालों ने बंद रखा है आज। चलिए दोस्तों, कुछ डिजाइन देखे जाए, समझा जाए, टैगिंग को समझा जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृपया इस पर जो लगे टैग है उसमें से किसी एक का आप टैग हमें समझा कर बताएं। जैसे कि ये जी हाँ, ये अंगूठी है जी, इसका ये HUID क्रमांक है। ओके, ये वेट है और ये इसका कैरेट है। ये इसका कैरेट। आप अगर साइड पे जाओगे BIS के तो इसमें इसका पूरा ये कोड डालने के बाद में पूरा अंगूठी कितने वजन की है, BIS किसमें जाके वेबसाइट पर, वेबसाइट पे जाके पूरा उसमें डिटेल चेक किया जा सकता है। चेक किया जा सकता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना इंटरेस्ट लिया, लोग तो इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे। चलिए, थैंक यू। यहाँ की गलियों गलियों में ऐसे कई होलसेलर बैठे हैं। कई लोग तो तैयार ही नहीं होते इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन आज इन श्रीमान रेणुका ज्वेलर्स के सिकराट साहब ने हमें इंटरव्यू देने का कष्ट उठाया, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इनका। सर नमस्ते, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने एटलीस्ट यहाँ पर हमें इंटरव्यू देने का कष्ट लिया, क्योंकि काफी लोग वो भी नहीं ले रहे, नहीं करना चाहते। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सर, आपकी दुकान में सोना और चांदी का होलसेल का काम किया जाता है। हमारा होलसेल है जी जी। पिछले 30 सालों से हम इस फील्ड में काम करते हैं। पिछले 30 साल से हम इसमें काम करते हैं। रेणुका ज्वेलर्स ये हमारा फॉर्म है। रेणुका ज्वेलर्स है, राइट? रेणुका ज्वेलर्स, बापूराव गली, इतवारी, नागपुर। यहाँ पे हमारा होलसेल का काम चलता है जी। ये हमारा प्रतिष्ठान है। ये बहुत से लोगों से हम काम करते हैं, जितने भी रिटेलर्स है, रिटेल दुकान, हाँ रिटेल दुकान, उनसे हमारा काम होता है जनरली। और हमारा सभी प्रकार के हम ऑर्नामेंट, हमारा काकड़ घाट में एक कलश जो लगा है मंदिर के ऊपर, उस पे भी हम सोना चढ़ाया हुआ है। अच्छा, आप ही ने वो चढ़ा? टाकड़ घाट मंदिर में जो सोना चढ़ा है वो आप ही ने? वो भी सोने का वर्क जिसे कहते हैं जी। और एक जामसावली में जो सोने का वर्क हुआ है जी, उसमें भी हमने काम किया है। वो आया हमारे फ्रेंड के पास ही था और हमने हमारे कारागिर के साथ उसमें काम किया। और शुद्ध चांदी के सभी बर्तन हमारे यहाँ उपलब्ध होते हैं। सभी तो मेनली आप सर अब चांदी में ही करते हैं? हमारा सोने में थोड़ा कम है चांदी का। जैसे हम देख पा रहे हैं सर, मैं थोड़ा अपने व्यूवर्स को ये दिखाना चाहता हूँ, ये मूर्तियां वगैरह अभी बैक साइड में प्रकार की, तो मैं अपने सभी रेंज होती है अपने पास जी। चांदी के एज बुलियंस भी मिलते हैं सर अपने पास? हाँ, बुलियन भी मिल जाता है। ओके, कॉइंस वगैरह सभी होता है अपने पास जी। ये अभी पुराने प्रकार का, पुराने जमाने में जो भी हैंडीक्राफ्ट होता था, ये हाथ नक्शी की हुई है। तो ये हमारे यहाँ इसे ये गलाई कहते हैं या फिर ये तो नक्शी काम मराठी में चांदी के पत्थर पे जो नक्शी काम होता है सर। चांदी चटोरी पूरी फाइन चांदी में है, पूरी फाइन चांदी में। इसका अगर आप बेचते जब हो तब इसको बेच के आपको सिर्फ इसकी मजूरी कटती है, बाकी फुल चांदी का पैसा आपको वापस मिलता है। यानी आप ये ऐसा कहना चाह रहे हो कि अगर कोई बंदा आपसे या फिर उनके घर में अगर चांदी के बर्तन है, तो चांदी की जो प्योरिटी है वो अगर बनवाई के चार्जेस छोड़ दिए जाए तो बाकी एज इट इज प्योर चांदी का जो रेट चल रहा है उसमें आप रिटर्न लेते हैं।
हाँ। तो जैसे सोने में होता है कि काफी सारी चीजें, मैल है, ये है, वो है, इसके नाम पर काफी चार्जेस कट किए जाते हैं, जैसे कि आपने भी मार्केट में देखा होगा। तो ऐसा चांदी एक्चुअली होता भी है वो सब चार्जेस, वो कार्बन उस पर बैठता है तो वो सब उनको घटाना पड़ता जी। है। बट चांदी में ऐसा कुछ नहीं होता है। चांदी जितनी काली काली होगी वो रियल चांदी होती है। अगर काली नहीं हुई, ये पीली या हरी हुई, तो उसको चांदी नहीं बोली है। और सर जैसे कि आप बता रहे इसके एज अ किसी को इन्वेस्ट करना हो चांदी में, तो क्या बुलियन के फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर और ऐसे जो आप ये यूटेंसिल्स हो सकते हैं, फिर या भगवान की मूर्ति हो सकती है? अभी सब बर्तन ये चांदी में भी आने लगे हैं प्योर में। ओके। तो बुलियन लेते हो या ये भी लेते हो, ये आपका बुलियन तो रखा जाएगा सिर्फ इसके लिए, एज अ इन्वेस्टमेंट आपकी तिजोरी में रखा रहेगा। पर अगर यूटेंसिल्स लेते हो आप, इसको डेली भी यूज कर सकते हैं, और रेट के साथ आपका इसका भाव भी बढ़ता है तो मेकिंग चार्जेस भी कवर हो जाता है। ओके, इसीलिए वो कहा जाता है ना सर, सोना चांदी च्यवनप्राश, वो उसी के लिए कहा जाता है, क्योंकि चांदी और सोना शायद खाने में कुछ परसेंट तक गुणकारी होता है हमारा। सर कुछ इनसाइट्स बताना चाहेंगे आप? सर हमारे यहाँ जनरली जो भी कस्टमर आता है, वो एक रिटेलर आता है, रिटेलर हमारे से स्टॉक लेके जाता है। तो हमारे यहाँ जनरली मेकिंग चार्जेस वगैरह जो लगता है वो 7% से लगता है चांदी के यूटेंसिल्स पे 7% लगता है। और कोई जैसे महीन कारीगरी हो, जिसमें महीन कारीगरी का इस्तेमाल किया गया हो, तो महीन कारीगरी पे थोड़ा ज्यादा लगता है, वो 10 से 12% के बीच में पड़ता है आपको। ओके। हाँ, और रिटेलर जो लेके जाता है वो जनरली हमारा उसका जो भी मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन रखता है, वो हमसे वो लेके जाके वो आगे सेल आउट करता है। हाँ। तो ऐसा आप कहना चाहते हैं कि चांदी का जो आज ऑनलाइन मार्केट में रेट चल रहा है और जो आपके पास रेट है, वो ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इसको गवर्नमेंट ये करती है, रूल करती है, रेगुलेट करती है। इस पे भाव जो होता है वो भी एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी उसको कंट्रोल करती है जी, और मार्केट में देती है भाव जो सुबह आता है। तो ये सारा जो आप कह रहे हो कि जो ये बिजनेस है, ये मोस्टली बनवाई पर या फिर वो जो आप बोलते हो कारागिरी के चार्जेस या फिर परसेंटेज में जो है, मोस्टली उस पर ही डिपेंड करता है। जो भी है कारागिरी पर ही ज्यादातर हमारा जो भी बनता है प्रॉफिट, वो सब कारागिरी पे ही है। बाकी चांदी में शुद्धता आपको मिलती है मार्केट में। जैसे सोने में हमें कंसर्न होता है, वैसे चांदी के बारे में ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत नहीं होती, ऐसा कह रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आप ये पूछना, आपका होलसेल तो है, जैसे कि हम शोरूम देखकर समझ पा रहे हैं। ये भैया है सर, नमस्ते। ये एक भैया है जो काम करते हैं। सर नमस्ते। ये हमारा एक स्पेशल आइटम है हमारा, ये लेडीज की जो चप्पल रखी है वो फर्स्ट, वो जनरली हमारे शादी में यूज होती है, मारवाड़ी शादियों में चप्पल है जी, लेडीज चप्पल है। और सर ये कलश, और कलश के पीछे मुकुट। हाँ मुकुट, ये कलश है और ये मुकुट है, और जो पहले नंबर पे रखी है वो समई है जी, जो दीप प्रज्वलन के लिए इस्तेमाल की जाती है, राइट? थैंक यू वेरी वेरी मच सर, इतनी जानकारी देने के लिए, इंसाइट शेयर करने के लिए। और आप रिटेल भी करते हैं? आप कुछ दिखा रहे थे सर। हाँ आपका सर, ये जो हमारा ये जो है रेणुका ज्वेलर्स, हाँ ये हमारा एक एडवर्टाइजमेंट है जी, ये रिटेलर के लिए। आप इसमें आपका यही संपर्क, हाँ यहाँ हमारा नंबर, कॉन्टेक्ट, तो यार रिटेल सब कुछ मेंशन है। रिटेल कस्टमर और होलसेल कस्टमर दोनों आपको संपर्क कर सकते हैं। हाँ रिटेलर भी आ सकते हैं हमारे यहाँ, उनको क्वांटिटी में कुछ भी लगता है शादी गिफ्ट के हिसाब से, तो वो सब अवेलेबल है। ओके। और डायरेक्ट अगर कस्टमर आता है तो उनको भी हम अटेंड करते हैं शादी। जी। तो आप अभी कुछ सैंपल्स हमें दिखाने वाले थे, स्पेशली दिवाली और बच्चों के हिसाब से, जो नन्हे 6 महीने के बच्चे होते हैं, 6 महीने के लिए बच्चों के लिए जो अन्नप्राशन के लिए यूज की जाती है, ये थाली है, ये कटोरी और ये चम्मच, ये सभी चांदी में है, शुद्ध चांदी में। बच्चों को इससे जब खिलाने के बाद उसका थोड़ा अच्छा उसका ग्रोन अप होता है चाइल्ड, बच्चा। और ये दिवाली के हिसाब से हमारे यहाँ सॉलिड मूर्ति है, ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरी। इनका अंदाजन वजन क्या होता है सर? इसका आधा किलो में ये सेट है,
आधा किलो पूरा, में, हाँ, जिसमें ये 500 जो ग्राम में, जी 500 ग्राम 500 ग्राम में। और ये जो इसका गुलाबी वजन कलर अलग- वगैरह लगा हुआ है, तो फिर ये जब हम इसका चौरंग पाट है, उसका वजन अलग से आता है, वो 200 ग्राम का है। ओके, तो अभी और आपने ये- जो वजन बताया 500 ग्राम, वो सिर्फ हाँ, मूर्तियों का है। मूर्तियों का वजन। ये हमारे यहाँ सभी कॉइन्स भी होते हैं, एक गिफ्टिंग आइटम के हिसाब से। गिफ्टिंग आइटम के हाँ। हिसाब से जनरली इनका वजन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है और इनका कहाँ तक आता है? वजन 2 ग्राम से लेके 100, 150, 200 और 1 किलो तक सभी प्रकार के कॉइन्स होते हैं अपने। और सर ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं काफी क्रिएटिव पायल है। हाँ। सर इसको आप थोड़ा रोटेट करेंगे, थोड़ा घुमा के दिखाएंगे इसका डिजाइन। इसका ये- जो डिजाइन है ये थोड़ा फैंसी डिजाइन है, फैंसी डिजाइन, पैजब बोला जाता है इसको। पैंजन। हाँ, ओके, पैंजन, मराठी में पैंजन ही बोलते पैंजन हैं। बोला जाता है इसको मराठी। जी, और इसका वजन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है सर? ये 15 ग्राम से लेके तो आधा किलो तक सभी प्रकार की अपने यहाँ पायल मिलती है। पायल मिलती है हाँ। आधा किलो तक? आधा किलो तक लिटरली लोग पहनते हैं। पहनते हैं, शादी में पहना जाता है। जी, शादी में पहना जाता है। अच्छा, ये फेंगशुई के हिसाब से कुछ चीजें आप ये दिखा रहे हैं? फैंसी, ये इसको तिजोरी में रखी जाती है, बहुत ट्रेंडिंग आइटम है ये सोशल मीडिया पे। अभी मछली जो है ये इसको साइन ऑफ जैसे गुड लक बोला जाता है। गुड लक के तौर पर इसे लिया जाता है एक कुबेर भगवान के पास रखा जाता है। कुबेर भगवान के पास। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बाकी सभी प्रकार जी। की हमारे यहाँ पायल है। काफी वैरायटी है, क्योंकि ऑब्वियसली रिटेलर्स इन्हीं से ले जाते हैं, है ना। तो इनके पास जो वैरायटी मिलेगा तो शायद ही कई मार्केट में और मिल पाए आपको। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक दो नहीं पूरी बकेट भरकर इसे समय कहा जाता है मराठी में। हिंदी में क्या कहते हैं सर इसे? समय ही बोलते जी हैं हाँ। कोई। और जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। और किसी भी तरह की आप दिवाली शॉपिंग, गिफ्ट आइटम शॉपिंग या फिर पैंजन, जनरली जो कॉइन होता है, ये जी। कॉइन अपने आप अपने ये बुलियन ही customize भी कहलाता कर है। सकते हो। ये बुलियन ही होता है, ओके। ये इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप। आपके हिसाब हमारा से। कंपनी का हाँ, नाम या फिर किसी कंपनी का कंपनी नाम वालों या को या फिर किसी पर्सन का नाम हो, तो सर मिनिमम क्वांटिटी क्या होती है ऑन एन एवरेज? वेडिंग में जनरली मिनिमम क्वांटिटी 20 पीसेस से हम स्टार्ट होती है। हाँ स्टार्ट करते हैं इसमें। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री। और हम आए हैं आज सोने के होलसेल मार्केट में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी दुकान या फिर शोरूम नहीं लगा हुआ है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ जी, ये जेन्युइन ही होलसेल का ही काम करते हैं, क्योंकि कई लोग दुकान लगाकर भी काम करते हैं। ये सर है प्रोप्राइटर। जी सर, आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन। नमस्ते, मैं पवन रविंद्र खोए। हमारा श्री विनायक ऑर्नामेंट्स के नाम से होलसेल का काम है नागपुर में, और पिछले 1978 से पापा का स्टोर है। पिछले कुछ सालों से मैंने भी ये ज्वाइन किया है, और मेरा पर्सनल डायमंड का काम है। आपका डायमंड का काम हाँ, है? मेरा और डायमंड पापा- का काम है। पापा मोस्ट ऑफ गोल्ड पापा पूरा गोल्ड का देखते हैं। जी सर, तो हमारे कस्टमर्स, जैसे कि हम लोग देखते हैं ज्वेलर्स, आप होलसेलर हो, है ना, तो आप रिटेल काउंटर्स को आप गोल्ड जी। ऑर्नामेंट्स और डायमंड ऑर्नामेंट्स प्रोवाइड करते हैं, हाँ जी। राइट। तो वो किस हिसाब से ये मार्केट काम करता है, इसके गोल्ड- क्या इंसाइट्स है, आप अगर कुछ शेयर गोल्ड के कर बेसिक इंसाइट्स ऐसे है कि गोल्ड को अभी गवर्नमेंट ने 4 सेगमेंट में हॉलमार्किंग अप्रूव किया हुआ है। एक है 22 कैरेट, एक है 18 कैरेट, एक है 14 कैरेट। अब रिसेंटली उन्होंने 9 कैरेट को भी अप्रूवल दिया है। जी। तो 22 कैरेट्स मतलब 91.6% गोल्ड होता है, जो अभी आपको HOID करके मिलता है। जी, हॉलमार्क कैसे? हॉलमार्क जिसे कहा जाता है। विदाउट हॉलमार्किंग आप कोई भी प्रोडक्ट 2 ग्राम के नीचे ऊपर का किसी भी रिटेलर को या कस्टमर को नहीं बेच सकते। ये बेसिक गवर्नमेंट का रूल फिलहाल आया हुआ है। जी। और जो आपने एक नया जो एक कैरेट बताया, उसमें कितना ग्राम? 9 कैरेट्स का एक अभी आया हुआ है, जिसमें 37.5% गोल्ड होता है। 37.5 एंड रेस्ट ऑफ द एलॉय। अलॉय, हाँ, बाकी सब अलॉय। और गोल्ड का रेट बढ़ने की वजह से अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो 9 कैरेट्स को भी अप्रूवल दिया है। ओके, सो ये यानी आम आदमी भी सोना पहनने की जो चाह रखता है, उनको ये पॉसिबल होता है। जी बिल्कुल, उसी तरीके से। हाँ जी। जी, तो सर हम ये जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर से जानना चाहते हैं कि जैसे अभी ऑर्नामेंट आपसे अगर कोई रिटेलर खरीदता है, हाँ जी, आप पहले तो होलसेल में डील करते हो, आप रिटेल कस्टमर्स के साथ डील नहीं करते हैं, राइट? जी, यानी डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ।
तो जैसे आपका जो रिटेलर शॉप है सर, उनका और आपके गोल्ड के रेट में कितना प्राइस डिफरेंस होता है, एक वो ऑन एन एवरेज? वैरी करता है शोरूम टू शोरूम। अगर किसी का बहुत बड़ा शोरूम है और उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो उस हिसाब से वो कस्टमर को जो है मेकिंग चार्जेस चार्ज करते हैं। अगर कोई छोटा शोरूम लेके बैठा हुआ है तो उनके एक्सपेंसेस कम होने की वजह से वो कम मेकिंग चार्जेस ये करते हैं। डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा नहीं क्योंकि हम रिटेल करते हैं नहीं रिटेल कस्टमर से, और इसमें हार्डली 2% 3% का डिफरेंस, 2 से 3% का ही डिफरेंस आता है। 2 से 3% का। ओके सर, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, आपका कहना है कि कंप्लीटली गोल्ड ये गवर्नमेंट रेगुलराइज्ड है, हमारा? हाँ जी, बिल्कुल। अगर गोल्ड गवर्नमेंट रेगुलराइज्ड है तो फिर अदर बंदे कैसे कमा पाते हैं? जैसे ये तो सिर्फ जैसे मान के चलिए कि ये तो वही बात हो गई, सिर्फ मेकिंग में ही कमाया जा सकता है हाँ जी। ब्रॉडली। करेक्ट। जी हाँ क्योंकि अभी मार्केट ओपन हो रखा है, सारे रेट्स डिस्प्ले हो जाते हैं, जी। और वैसे भी चीट कभी भी नहीं होता था इस मार्केट में। और अगर सोने की शुद्धता क्या हॉलमार्क के अलावा अगर चेक करनी हो तो कोई और तरीका क्या हो इसके सकता है? सेंटर्स जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर हॉलमार्किंग सेंटर्स दिए हुए हैं, उनको एक पर्टिकुलर लाइसेंस अलॉट होता है। उस लाइसेंस के बिना वो हॉलमार्किंग नहीं कर सकते। तो ये लाइसेंस होल्डर ही हॉलमार्किंग हाँ जी, अलॉट करता है। अलॉट करता है। करेक्ट। ओके, और हॉलमार्किंग उसके अलावा आप कहीं पे भी चेक नहीं कर सकते। उनके पास जो मशीनरी है उसी में आपको डिटेलिंग आएगा कि वो 18 कैरेट है, 22 कैरेट है या 14 कैरेट है, या Okay. प्योर गोल्ड का कॉइन है, बुलियन बुलियन का। हाँ जी। जी हाँ। तो सर मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आप हमें बता रहे थे, आप कौन कौन से टाइप्स के ऑर्नामेंट में डील करते हैं? हम सारे प्योर गोल्ड के जितने भी वैरायटी आती है गोल्ड में, 22 कैरेट्स में और 18 कैरेट में, हम उसमें डील करते हैं, और Okay. प्योर गोल्ड में। और आपका कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह कुछ? विजिटिंग कार्ड ये होगा भैया। जी, अगर कोई हमारे दुकानदार भाई बंधु हो गए जो सोना चांदी में काम करते हैं, तो सर से, चांदी का तो काम नहीं करते साहब, सोना और डायमंड जैसे कि सर ने बताया, तो अगर कोई लेना चाहता हो तो सर को संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।